तो हेलो फ्रेंड, आज अपने पढ़ेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। तो आपने सामने जो चित्र बना हुआ है ये कौन सा माइक्रोमीटर है? ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आज अपने क्या पढ़ेंगे? आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि इसकी बनावट कैसे होती है। जो चित्र मैंने बनाया हुआ है इसके भाग कौन कौन से होते हैं और किस किस मटेरियल के बने होते हैं और यूज़ कहाँ करते हैं और किस टाइप से अपने इसकी रीडिंग लेते हैं, ये अपने आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चित्र में ये आपको यू टाइप का आपको दिख रहा है, ये होता है फ्रेम। ठीक है, फ्रेम रहता है जो आपको ये यू टाइप का दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? फ्रेम कहलाता है। फ्रेम के एक सिरे पर क्या एनविल पॉइंट लगा होता है, बहुत ही सूक्ष्ममापी टूल टाइप का होता है, एक पार्ट्स लगा रहता है जिसको कि क्या बोलते हैं? एनविल। एनविल का दूसरा नाम अपने को पता चले तो वो होती है निहाई। ठीक है, अगर निम्मी की बात करें तो एनविल को क्या बोलते हैं? निहाई बोलते हैं, ये याद कर लेना। दूसरी साइड पे इसके जो यू आकार का फ्रेम है, एक साइड पे तो एनविल लगा रहता है और दूसरी साइड पे स्पिंडल। ये आपको जो दिख रहा है ये पूर्ण रूप यहाँ तक आगे अंदर होता है जिसको कि क्या बोलते हैं? स्पिंडल। ठीक है, जो स्पिंडल की बनावट होती है वो क्या होती है? इस टाइप की एक लंबी रोड होती है जिसके ऊपर एक नट लगा रहता है जिसको कि हाफ नट बोलते हैं। ये क्या है? नट। ठीक है, एक साइड में क्या रहता है? बिल्कुल प्लेन, जो बाहर की साइड में दिखेगा प्लेन, और एक साइड में क्या बनी होती है? थ्रेड बनी होती है इसके ऊपर। ठीक है, उस चीज को क्या बोलते हैं? स्पिंडल बोलते हैं। यानी कि स्पिंडल एक ऐसा मात्र जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक पार्ट है जिसके पूर्ण लंबाई को आधा किया जाए तो आधा भाग प्लेन और आधा भाग क्या? थ्रेड होती है। बहुत ही शार्प वी थ्रेड कटी होती है। अपने यूं बोल सकते हैं जो स्पिंडल है आधा प्लेन भाग और आधा थ्रेड वाला भाग यानी कि चूड़ीदार भाग रहता है जो कि स्पिंडल कहलाता है। फिर आता है जिसके ऊपर 0 से 25 यानी कि 0 से 25 mm, ठीक है, रीडिंग लिखी होती है। उस भाग को क्या बोलते हैं? उस भाग को बोलते हैं बैरल। क्या बोलते हैं? बैरल। ठीक है, बैरल बोलते हैं जिसके ऊपर क्या 0 से 0 mm से लेके 25 mm तक क्या रीडिंग लिखी होती है, उसको बैरल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? मेन डिवीजन। ठीक है, जो रीडिंग लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? मेन डिवीजन। या आपको यूं पूछ सकता है कि मेन डिवीजन किसके ऊपर बनी होती है, तो वो क्या? बैरल के ऊपर, या अपने यूं भी बोल सकते हैं स्लीव। ठीक है, बैरल का दूसरा नाम क्या? स्लीव है। स्लीव के ऊपर क्या लिखा होता है? मेन डिवीजन। ठीक है, कई बुकों में यह भी लिखा होता है मेन स्केल। ये आप नोट कर लेना। जो मेन डिवीजन होती है कितनी होती है? 0 से 25 mm। ये इसी रेंज में चलते हैं, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, जो अपने आपको चित्र में दिखा 0 से 25 है तो इसकी रीडिंग भी 25 होगी। ठीक है, किसकी? बैरल की। बैरल के ऊपर क्या लिखा रहेगा? मेन डिवीजन। कितनी? 0 से 25। ठीक है, इसको क्या मेन स्केल भी बोलते हैं, मेन डिवीजन भी बोलते हैं। किसके ऊपर होती है? बैरल के ऊपर होती है। ठीक है, और इसके नीचे ये जो लिखा रहती है इसको हाफ करती है। किसको? मेन डिवीजन को क्या करती है? हाफ, आधा करती है। किसको? मेन डिवीजन को। जो आधा करती है उसको क्या बोलते हैं? सब डिवीजन बोलते हैं। अभी सब डिवीजन। ठीक है, सब डिवीजन का मान कितना होता है? 0.5 mm। जो ये लिखा हुआ है नीचे की साइड में, इसको बोलते हैं सब डिवीजन।
सब डिवीजन या सब स्केल, डिवीजन का मतलब अंक लिखे होने, डिवीजन 1 mm 2 mm वैसे, ठीक है। जो इसका मान क्या होता है, जो बैरर रहेगा वो तो मैंने लिखा दिया 0 से 25 रहेगा यानी कि मेन स्केल, और सब स्केल का मान 0.50 mm यानी कि 0.5 mm, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थिम्बल। थिम्बल एक टेपर आगे से भाग रहता है और ऐसे बना हुआ होता है, और इसे भाग लर्निंग कर देते हैं ताकि हाथ की पकड़ मजबूत बने जिससे वो घूम सके, ठीक है। तो ये नर्लिंग किया हुआ है, नर्लिंग किया हुआ भाग, जिसको कि क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं। थिम्बल के ऊपर, थिम्बल के ऊपर क्या रहता है, 0 से 50 mm ये रीडिंग लिखी रहती है, यानी 25 तो क्या मेन स्केल है। अगर मैं यूं लिख दूं अपनी जो मेन स्केल है यानी कि MD, ठीक है, मेन स्केल यानी कि डिवीजन कितनी थी, 0 से 25 mm, ठीक है। और अपनी सब डिवीजन कितनी थी, सब स्केल वो थी अपनी 0 से 5 mm या 50 mm। और थिम्बल डिवीजन अपनी कितनी है, थिम्बल भाग कितने रहेंगे, थिम्बल स्केल वो रहेंगे 0 से 50 mm, ठीक है। यानी कि थिम्बल अपनी कितनी है, 0 से 50, मतलब जो मेन डिवीजन है उसका दुगना क्या रहेगा, अपना थिम्बल रहेगा। जो ये रीडिंग लगेगी 0 से 50 तक अपने राउंड में चलेगी यानी घूमती हुई, ठीक है। इसकी कैसे रीडिंग लेंगे ये अपने आगे देखते हैं। यानी कि मेन स्केल के 25 भाग और थिम्बल डिवीजन के 50 भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब थिम्बल अगर 2 बार घूमेगा तो मेन स्केल कितनी आगे चलेगी, 1 mm, ये हमेशा ध्यान रखना आप। फिर ये जो आगे से लगा रहता है इस टाइप का एक भाग लगा रहता है जिसको कि रेचर स्टॉप बोलते हैं। रेचर स्टॉप का काम क्या है, दाव सुनिश्चित करना, किसका, रेचर स्टॉप का ये काम है। ये क्या होता है, हर बंदे की, हर आदमी की अलग अलग ताकत होती है। जब थिम्बल को अपने घुमाएंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर से भी घूम सकता है, ज़्यादा धीरे भी, थोड़ा धीरे भी घूम सकता है। तो अपने जब इसके अंदर पार्ट लगाएंगे, कोई जॉब अपने को चेक करनी है, ठीक है, तो कई आदमी फुल टाइट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है, जो थ्रेड है वो खराब हो सकती है, स्लिप हो सकती है, तो उसमें क्या एरर आ सकता है, गलती हो सकती है, ठीक है। तो रेचर स्टॉप एक ऐसा भाग है किसका, माइक्रोमीटर का, जो एकदम चाहे कितना भी ताकतवर आदमी है वो अगर इसका यूज करके उसका उपयोग करेगा तो वो सेम ही दाब लगेगी यानी कि प्रेशर लगेगा। तो इसका मतलब है जो रेचर स्टॉप है वो क्या काम आता है, दाब सुनिश्चित करना, यानी कि एक प्रकार का दाब लगाना, ठीक है। इसमें क्या है, जब अपने इसकी रीडिंग लेंगे तो स्पिंडल इस जॉब के साथ आके जब लगेगा तो एक चिड़चिड़ाहट की आवाज आएगी, चिड़चिड़ करने लगेगा, तब अपने को रुक जाना है, जिसको कि रेचर स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ लॉक नट, यानी कि स्पिंडल लॉक भी बोलते हैं, जिसको कि लॉक नट बोलते हैं, ठीक है, जो स्पिंडल को लॉक करने के लिए लगा रहता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, जब अपने को जॉब है एक ही साइज की बार बार चेक करनी है या बार बार अपने को चेक करना है जॉब को, तो अपने क्या करेंगे, उस रीडिंग में उसको सेट करके लॉक कर देंगे, ठीक है। ये लॉक कर देंगे तब वो ना तो उतना पीछे जाएगा ना ही उतना आगे आएगा, वो जहां आपने फिक्स कर दिया वहीं अपने क्या करेंगे, जॉब को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉक नट का काम है। आपको पूछ सकता है लॉक नट किस काम आता है, तो स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉक नट जो नट है वो काम आता है, ठीक है। आगे अपने पढ़ते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो आपके सामने बना हुआ है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है। अपने इसका भागों के बारे में वर्णन कर लिया है। अब अपने पढ़ते हैं आगे परिचय के साथ। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है यह है एक सूक्ष्म यानी कि छोटी से छोटी माप,
मापी यंत्र यानी कि टूल है जो कि किसी बाहरी व्यास को चेक करने में उपयोगी है, यानी कि उपयोग किया जाता है। बाहरी व्यास मतलब अपने पास कोई रोड है, ठीक है, इसका अपने को डाया चेक करना कितना है, तो अपने इससे आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं। या अपने पास कोई जॉब है, ठीक है, उसका अपने को यहाँ से डाया चेक करना कितना है, यहाँ से चेक करना है कि कितना मोटा है, ठीक है, तो अपने इससे चेक कर सकते हैं। और क्या काम कर सकते हैं, या अपने पास कोई शीट है, उसकी मोटाई कितनी है साइड से, ठीक है, ये कितना मोटा है, यहाँ से कितना मोटा है, ये अपने क्या कर सकते हैं, इससे चेक कर सकते हैं बाहरी डाये को, यानी कि आउटसाइड डाये को, बाहरी डाये को अपने क्या कर सकते हैं, इस माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं। वो यहाँ लगे, जैसे ये जॉब बनी हुई है, ठीक है, तो ये क्या चेक कर रहा है, बाहरी डाया चेक कर रहा है, ठीक है, ये कोई अपना जॉब है, उसको अपने चेक कर रहे हैं कि ये बाहरी से कितना है, इसलिए इस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब आती है इसकी परिशुद्धता, कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो कितनी एक्यूरेसी में किसी जॉब को चेक कर सकता है, या कितनी परिशुद्धता से किसी जॉब को चेक कर सकता है, तो वो है 0.01 mm, ठीक है, और 0.001 इंच, ठीक है, ये इंच का सिंबल है। तो आपको याद रखना है, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो इतनी एक्यूरेसी के साथ किसी जॉब को चेक कर सकता है, ठीक है। अगर mm की बात करें तो अपने ये रहेगा, इंच की बात करें तो ये रहेगा, यानी कि 0.01 mm की परिशुद्धता से किसी भी जॉब को चेक कर सकता है, यानी कि इतनी छोटी सी माप को भी चेक कर सकता है। या अपने यू बोले, इंच में अगर बोलना है तो 0.001 इंच तक, ठीक है, इसको पारांश भी बोलते हैं अभी, ठीक है। आपसे पूछे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का पारांश कितना है, तो ये उसका पारांश रहेगा, ठीक है, कि छोटी से छोटी या न्यूनतम से न्यूनतम कितनी माप ले सकता है। अब आते हैं इसकी बनावट, ठीक है। तो आप सबसे पहले है फ्रेम। फ्रेम जो होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। जो ये वाला फ्रेम रहता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का, वो किस धातु का या किस मटेरियल का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का, ठीक है। 2 नंबर पे आता है जो पूरा मटेरियल जो लगा होता है, वो कौन सा लगा होता है, वो होता है क्रोमियम स्टील, ठीक है। जो ये इधर का बैरल, थिम्बल, रेचेस्टॉप और ये सब लगे रहेंगे जो भाग हैं, वो किसके, क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। आपको अगर मटेरियल पूछ ले कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है, तो कास्ट आयरन का, बाकी जो बना रहता है वो क्रोमियम स्टील का बना रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर आता है अपने सिद्धांत, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर कौन सा भी है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है या किस सिद्धांत पे बनाया गया है, ठीक है, या किस प्रकार वो काम करता है, तो वो है नट व बोल्ट, नट व बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। यूँ आपसे पूछ सकता है कि जो माइक्रोमीटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, वो नट और बोल्ट की तरह काम करता है। नट और बोल्ट की तरह कैसे काम करता है, देखो, स्पिंडल जो है वो क्या, आधा प्लेन और आधा चूड़ीदार रहता है, और थिम्बल क्या है, उसके ऊपर रोटेट करता है, घूमता है, आगे पीछे ऐसे चलता है। जैसे अपने एक नट लिया है और उसके ऊपर
बोल्ट को घुमा रहे हैं या अपने बोल्ट लिया उसको ऊपर नट को चला रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो उसी प्रकार ये क्या काम करता है जो रीडिंग अपने को कम ज़्यादा बताता है। क्या इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, नट बोल्ट की तरह काम करता है। अब अपने इसकी एक रीडिंग जो है बताते हैं, यह है 0 से 25 mm, यानी कि इतनी रेंज में पाए जाते हैं, रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm। ये क्या इसकी रेंज ऐसी चलेगी, यानी कि 25-25 का गैप होते चलेगा, ठीक है। तो ये रहेगा इसकी बनावट, आगे ये चलते रहेंगे जैसे 100 से 125 mm, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, ये आपको रेंज के बारे में पता चल गया। अब अपने इसकी रीडिंग का जो है मान लेना समझते हैं। ठीक है, ये एक माइक्रोमीटर की क्या रीडिंग है जो अपने सॉल्व करके देखते हैं कि कितना मान आता है। तो आपको मैंने बताया था जो 0 से 25 तक रहेगी वो क्या रहेगी, मेन डिवीजन, ठीक है, यानी कि मेन स्केल। तो इसमें मेन स्केल आपको कितनी दिख रही है, जैसे 0 है, 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये जो 10 की लाइन है ये क्या है, 10 mm हो गए अपने, इससे आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा, आगे क्या है, थिम्बल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या अपने जो मेन स्केल है वो कितनी है, मेन स्केल यानी कि मेन डिवीजन कितनी है, 10। तो अपने यहाँ 10 लिख देंगे 0.00 mm, ठीक है। ये क्या रही मेन स्केल, ठीक है, कितनी है 10, तो अपने यहाँ 10 लिख दिया, 10.00, ठीक है। अब अपने ये देखते हैं कि सब डिवीजन कितनी है, जो ये लाइनें हैं ये क्या करती है, मेन डिवीजन को आधा करती है। कैसे, जैसे अपने पास यहाँ से क्या है 5 है, 6 7 8 9 और 10, तो ये क्या करेगी 5 और 6 को आधा करेगी, यानी कि यहाँ से ये 5 mm और ये 6 mm है, तो इसको क्या करेगी आधा, फिर 6 और 7 को आधा करेगी, फिर 7 और 8 को आधा करेगी, 8 और 9 को आधा करेगी, फिर 9 और 10 को आधा करेगी, ठीक है। तो इसका मान कितना हुआ, आधा mm, ठीक है, या यूं बोल सकते हैं 50 mm, यानी 0.50, या अपने 0.5 mm भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको देखने से पता चल जाएगा। तो अपने को याद क्या रखना है, 0.50 mm या 0.50 mm, ठीक है। ये अपने को याद रखना है किसका, सब डिवीजन का, SD का, ठीक है। तो अपने अब ये 9 और 10, ठीक है, 10 तो अपने पास पूरा ही है, तो ये तो 9 और 10 को आधा कर रही है, एक दिख रही है, तो यहाँ अपने को नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब अपने को क्या, कुछ नहीं लिखना, ठीक है। ये mm क्या है, सब डिवीजन, सब स्केल या सब डिवीजन। अगर यहाँ अपने को दिख रही होती है ऐसे करके, फिर क्या हो जाता है, जैसे कि ये 11 है, 12 13 14 और ये 15 हो जाता है इस टाइप। तो अपने को 10 तो पूरा दिख रहा है, लेकिन 11 वाली ये अगर दिख रही है, यहाँ तो अपने पास नहीं दिख रही तो इसलिए नहीं लिखा। अगर अपने पास दिख रही है तो ये क्या कर रही है, 10 और 11 को क्या कर रही है, आधा कर रही है। इसका मतलब जो थिम्बल है वो यहाँ है इस टाइप से। तो अपने पास अब नहीं दिख रही, अपने से ये लगाया है, अगर दिख रही होती तो मान लिखते, नहीं दिख रही तो नहीं लिखना। तो अपने पास नहीं दिख रही तो अपने नहीं लिखेंगे। अब है थिम्बल डिवीजन यानी थिम्बल स्केल। तो थिम्बल स्केल कितनी है, 0 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी कि 5 और 6 के बीच है। तो
तो अपने कितना लिखेंगे 5 ही, यानी कम ही लिखना है। तो पॉइंट कितनी है 6, तो अपने ये लिख देंगे mm। ठीक है, अगर इसके यहाँ ज़्यादा होता, जैसे मान लो 10 लिखा है, 15 है, 20 है, तो अपने यहाँ कितना 16 लिखते हैं फिर इस टाइप से। ठीक है, 16 mm। तो अपने इसी हिसाब से चलते 16 है तो 16, तो 6 इसको अपने क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तीनों डिवीजनों को जोड़ देंगे, 1 पॉइंट और ये 10, तो जो मान आएगा वो कितना होगा इतना 10.16 mm क्या है इसकी रीडिंग है। ठीक है, अगर अपने पास यहाँ सब डिवीजन होती तो अपने मान कितना लिखते 50 लिखते, फिर 0.50, तो अब इसका मान बढ़ जाता 6 और 10 हो जाता, तो फिर 10.66 mm हो जाता। इस टाइप से क्या करते हैं अपने इसका मान लेते हैं। सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर के बारे में आज अपने पढ़ेंगे कि सब्सक्राइबर क्या है। ठीक है, ये कहाँ काम आता है, किस मटेरियल का बनाया जाता है, इसका पॉइंट क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, और सब्सक्राइबर कितने प्रकार के होते हैं या टाइप्स ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने चित्र बना हुआ है, इस टाइप का एक पेंसिल टाइप, जैसे अपने पेंसिल होती है उस टाइप का क्या होता है सब्सक्राइबर होता है। ठीक है, जो आगे का बिंदु बहुत ही शार्प यानी कि तीखा रहता है, और बीच में जो बॉडी का भाग रहता है वो लर्निंग किया हुआ रहता है, यानी कि हाथ की पकड़ मजबूत बनाने के लिए, और टॉपिक का जो हेड है वो बना होता है। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे सब्सक्राइबर के बारे में। तो सब्सक्राइबर क्या है, सबसे पहले इसका अपने परिचय। ठीक है, कि सब्सक्राइबर क्या है। सब्सक्राइबर एक तेज नोकदार टूल यानी कि औजार है। ठीक है, इसको किसकी तरह पेंसिल की तरह यूज करते हैं, जो कि मार्किंग करते समय, यानी कि जॉब के ऊपर जब अपने मार्किंग करते हैं उस समय लाइनें लगाने के उपयोग हेतु सब्सक्राइबर का प्रयोग करते हैं। मतलब जब अपने क्या करते हैं जॉब बनाते हैं उसके ऊपर अपने मार्किंग मीडिया लगा लेते हैं या कुछ भी, जब अपने को किसी एंगल में लाइन लगानी है एक सीधी 90 डिग्री में, तो क्या करते हैं अपने सब्सक्राइबर का यूज करते हैं। ठीक है, इस टाइप से जैसे अपने MS फ्लैट से काटते हैं तो अपने निशान लगाते हैं ना गुनिया की सहायता से सीधी एकदम कि यहाँ से अपने को कट करना है, तब अपने क्या करते हैं सब्सक्राइबर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होगी कि जॉब पे जब अपने को कहीं बिंदु बनाना है, जैसे अपने मेटल शीट होती है, शीट मेटल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर अपने को जब लाइन लगानी है कि अपने को इतने mm यहाँ से रखना है, इतने mm यहाँ से रखना है, तो वो लाइनें जब लगाते हैं तो सब्सक्राइबर का अपने क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, अब है इसका सब्सक्राइबर के द्वारा क्या करते हैं स्थायी मार्किंग की जाती है। सब्सक्राइबर के द्वारा क्या स्थायी यानी कि परमानेंट। ठीक है, मतलब जब अपने इससे लाइन लगाएंगे तो वो क्या होगा शीट के अंदर लग जाएगी या धातु के ऊपर छप जाएगी। ठीक है, छपने का मतलब लग जाएगी तो, और वो क्या वहाँ से थोड़ा मैटर बाहर निकाल देगी
इससे क्या होगा, वो परमानेंट लाइन वहाँ लगी रहेगी, उसको अपने साफ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको नोट करके आप लिख सकते हो कि स्क्राइबर क्या करता है, परमानेंट लाइन लगाता है या मार्किंग करता है। ठीक है, अब नोट करके दूसरा ऑप्शन ये भी डाल लो कि स्क्राइबर का दूसरा नाम खरोंचनी है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि स्क्राइबर को निम्मी भाषा में क्या बोलते हैं, खरोंचनी बोलते हैं, यानी कि जॉब के ऊपर खरोंच डालना यानी कि लाइन लगाना, इसलिए इसको खरोंचनी बोलते हैं। ठीक है, फिर नोट करके एक और ऑप्शन लिख लेना कि जो स्क्राइबर होता है, ये वाला जो स्क्राइबर है, इसका जो पॉइंट यानी कि बिंदु होता है, जैसे अपने पेंसिल को छीलते हैं वैसे इसका बिंदु बना होता है। ठीक है, तो वो कितने डिग्री में बना होता है। ठीक है, बिंदु कोण या अपने नोक कोण भी बोल सकते हैं, या बिंदु कोण, या कितने डिग्री में ग्राइंड किया होता है, तो वो होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री तक। आपको पूछ सकता है कि जो स्क्राइबर का कोण है वो कितने डिग्री में बना होता है, तो आप लिख सकते हो 12 से 15 डिग्री तक ग्राइंड किया होता है, या वो होता है 12 से 15 डिग्री। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है इसके बाद स्क्राइबर के प्रकार। ठीक है, स्क्राइबर के प्रकार, तो सबसे पहले है स्ट्रेट स्क्राइबर। स्ट्रेट या स्क्राइबर बोल दो, या स्ट्रेट खरोंचनी बोल दो, जिसको अपने बोल सकते हैं सीधा सीधा स्क्राइबर। ठीक है, सीधा स्क्राइबर जो आपके सामने ये बना हुआ है, ये सीधा स्क्राइबर है। ठीक है, इसका प्रयोग बाहरी मार्किंग हेतु लाइनें लगाने में उपयोग किया जाता है। मतलब क्या, बाहरी लाइनें लगाने के लिए, मतलब जैसे अपने पास कोई जॉब है, ठीक है, तो वहाँ अपने को क्या करना, खरोंच डालनी है, लाइनें लगानी है किसी भी टाइप में, एंगल में, तो अपने क्या करेंगे, स्ट्रेट स्क्राइबर का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ये क्या है, स्ट्रेट स्क्राइबर है। ठीक है, स्ट्रेट स्क्राइबर। तो इस जो चित्र में बना हुआ ये क्या है, आपका स्ट्रेट स्क्राइबर है। इसका उपयोग करेंगे जहां अपने को बाहरी किसी सरफेस पे या जॉब के ऊपर या कार्यखंड के ऊपर अपने को लाइनें लगानी है, तब इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद आता 2 नंबर पे अपने पास बेंट स्क्राइबर। बेंट स्क्राइबर यानी कि मुड़ा हुआ स्क्राइबर। ठीक है, मुड़ा हुआ स्क्राइबर। तो उसका जो चित्र होता है वो कुछ इसी टाइप का बना होता है, बस अंतर सिर्फ इतना ही रहता है। इस टाइप से। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंड पॉइंट। ठीक है, यानी कि बैंड किया हुआ इस टाइप से। जो इसका कोण रहता है वो क्या रहता है, 90 डिग्री में। ठीक है, 90 डिग्री में, या यूं अपने लिख सकते हैं कोण कितना, 90 डिग्री में।
इसलिए इसको बैंड स्क्राइबर बोलते हैं। अब देखो उपयोग या इसका उपयोग अंदरूनी मार्किंग हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, अंदरूनी मतलब अपने पास कोई पाइप है, ठीक है, उसके अंदर की साइड में, बाहर की साइड में तो स्ट्रेट स्क्राइबर अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेंट स्क्राइबर का कहाँ उपयोग करते हैं? अंदरूनी मार्किंग में। बेंट स्क्राइबर जहाँ अपने को अंदर से कहीं पाइप के अंदर या कोई किसी खोल के अंदर अपने को मार्किंग करनी है, या अपने को कोई स्लॉट है उसके अंदर अपने को मार्किंग करनी है, लाइन लगानी है, तो वहाँ ये बेंट जो है से अपने मार्किंग कर सकते हैं। और कहाँ करते हैं? एक तो अंदरूनी मार्किंग के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंदरूनी मार्किंग हेतु। फिर आता है लेथ यानी कि खराद मशीन। खराद मशीन में जॉब को सेंटर में बांधने में, या अपने यूं बोल सकते हैं, जब अपने को खराद मशीन के अंदर यानी कि लेथ मशीन के अंदर जॉब को क्या करना है? सेंटर में बांधना। किसके? चक के साथ जब अपने सेंटर में बांध लेंगे तो अपने बैंड स्क्राइबर का यूज करेंगे। और सरफेस गेज के साथ, ठीक है, एक सरफेस गेज जो मार्किंग टूल होता है उसके साथ क्या बैंड स्क्राइबर का अपने क्या करते हैं? यूज करते हैं। आपको मैंने कोण बता ही दिया है कि ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री में। ठीक है, जो आपको पूछ सकता है जो बैंड स्क्राइबर है उसका जो दूसरा बैंड नॉक होता है या पॉइंट होता है वो कितने डिग्री में बैंड किया होता है? 90 डिग्री में बैंड किया होता है। ये यहाँ इनका यूज करते हैं बैंड स्क्राइबर का, ये आप नोट कर सकते हो 3 चीजों में। ठीक है, अब लास्ट जो पॉइंट बचा है वो है मटेरियल, कि जो स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर चाहे स्ट्रेट स्क्राइबर है चाहे बैंड स्क्राइबर है, वो किस मटेरियल का बना होता है ये अपने को अब पता होना चाहिए। तो वो होता है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील पॉइंट यानी कि बिंदु को क्या कर देते हैं? हार्डवेयर टेम्पर कर देते हैं। ये याद रखना, जो ये वाले जो बिंदु होंगे उनको क्या कर देंगे? हार्डवेयर टेम्पर कर देंगे। चाहे वो स्ट्रेट स्क्राइबर है चाहे वो बैंड स्क्राइबर है, उसके पॉइंट को या बिंदु को क्या करेंगे? हार्डवेयर टेम्पर कर देंगे। किसका बना के? हाई कार्बन स्टील का बना के। इसको अपने ये भी लिख सकते हैं उच्च कार्बन इस्पात। अगर निम्मी भाषा में अपने देखेंगे तो ये अपने को लिखा मिलेगा उच्च कार्बन इस्पात। थैंक यू।